बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे आज की वीडियो में अदालती महाज और छुट्टियों का मौसम। इसमें पीटीआई की जानिब से जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर ज़ेर इल्तवा हैं, उन केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा। 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। वो दरख्वास्तें क्या सुनी जाएंगी, नहीं सुनी जाएंगी, या कब सुनी जाएंगी, कैसे सुनी जाएंगी, इस पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान से मुलाकातों की जो दरख्वास्तें हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरख्वास्त जो है वो ज़ेर इल्तवा है इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, उसका क्या होगा। तो ओवरऑल हम बात करेंगे कि इमरान खान के केसेस, फिर जो 9 मई के केसेस हैं जिनमें लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं इमरान खान की 8 केसेस में, उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट में मामला कब तक आ रहा है और क्या होगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस दौरान इन केसेस को सुनेगी। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी यहाँ पे नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हुई है। इसके अलावा जजेस ट्रांसफ़र केस में भी अपील फ़ाइल हुई है। तो इन केसेस को भी सुना जाना है सुप्रीम कोर्ट में, छुट्टियों में सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करेंगे। लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है इसका जो मरकज़ी जो क्रक्स होगा, आप जिसको क्रक्स कह सकते हैं, वो है कि पीटीआई की जो लीगल जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो किस समझ जा रही है और उसमें क्या लूप होल्स हैं जिसका नुकसान पहले भी जहाँ पे जो अदलिया है, जो 26वीं आईनी तरमीम है, मुख्तलिफ़ मामलात हैं, उसने नुकसान दिया और वहाँ पे कुछ लूप होल्स पीटीआई के एंड पे भी थे। और अब जो केसेस समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, उनमें कहाँ पे लूप होल्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मुलाकातों के हवाले से। तो और दूसरा 26 नवंबर का मामला था। गुज़श्ता वीडियो में मैंने बात की कि 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में पीटीआई की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी यहाँ पे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। और उस सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर होने के बाद क्या हुआ, बड़ा ही खौफनाक है मामला। आगे बढ़ते हैं, आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। कायम काम जो चीफ़ जस्टिस अब कंफर्म जो चीफ़ जस्टिस मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनकी जानिब से इन केसेस की समाअत की जा रही है। इसमें नैब को नोटिस जारी हो चुके और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हो चुके, अब उन्होंने जवाब देना है। लेकिन इस केस में 26 जून को आखिरी समाअत हुई थी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 7 जुलाई है, तो इसका मतलब ये है कि आज 11 दिन हो गए हैं इस केस, ये केस जो है वो अडजर्न हुए। लेकिन इस केस में अभी तक आइंदा की तारीख़ मुकर्रर नहीं हुई। एक उसूल आप ज़हन में बिठा लें कि कोई भी ज़मानत की दरख्वास्त होती है, कोई भी ज़मानत की दरख्वास्त होती है, आपकी, मेरी, एक्स वाई जी, किसी की, किसी बड़े लीडर की, छोटे लीडर की, या आम बंदे की, आम शहरी की, वो हमेशा से अर्जेंसी की बुनियाद पर सुनी जाती है। और जो नोटिफिकेशन जारी होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें भी अर्जेंसी का जिक्र मौजूद है कि बेल मैटर्स को अर्जेंट बेसिस पे सुना जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का जिक्र मौजूद नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का जिक्र मौजूद है कि वो सुनी जाएगी छुट्टियों के दरमियान। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में मौजूद नहीं है। लेकिन माजी में भी ये होता रहा है कि नोटिफिकेशंस में मौजूद नहीं होता था, इसके बावजूद केसेस सुने जाते थे। लेकिन एक बात कि अदलिया में मखसूस लोग या हुकूमत वक़्त आप कहें, ज़्यादातर एग्जेक्टिव, वो नहीं चाह रही होगी कि इमरान खान साहब के केसेस जो है वो चाह रही होगी कि ना लगें। यकीनी तौर पर हुकूमत तो यही चाह रही होगी, बट ठीक है, लिंगर ऑन हो, उनको बेल मैटर्स उनके बस पड़े रहें, केसेस पड़े रहें। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई की जानिब से भी 11 दिन गुजर गए हैं, अभी तक इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में जल्द समाअत की कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई, जिससे अदालत को भी पता चले कि नहीं, वो मुलजिम जो है वो जल्दी चाहते हैं कि उनका केस सुना जाए। लेकिन 11 दिन हो गए हैं, मुलजमान की जानिब से कोई अर्जेंट या जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर नहीं हुई। तो जब आप जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर नहीं करेंगे तो केस भी फिक्स नहीं होगा।
केस भी यूं ही पड़ा रहेगा। फिर अदालत भी समझती है कि भाई ठीक है कि मतलब वो तो चाह ही नहीं रहे। माजी में हमने देखा कि जब 2018 में ये 6 जुलाई 2018 को शरीफ फैमिली को सज़ाएँ हुई थी और उसके बाद केसेस आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एग्जैक्टली छुट्टियां थीं उसमें भी, तो उन छुट्टियों में वो केसेस सुने गए और उसके बाद उन केसेस का फ़ैसला हुआ और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें सुनी गई। नवाज शरीफ हम और मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, सब की सुनी गई और उस वक़्त भी हालात ऐसे ही थे, अदलिया ऐसी ही थी। उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामलात आप कह सकते हैं। उस वक़्त ये है कि जब सज़ा हुई थी तो सज़ा होने के 2 माह 19 दिन के बाद उनकी सज़ा मुअत्तल होकर ज़मानत पर रिहाई हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ये है कि 17 जनवरी को सज़ा हुई और अभी तक ये केस मैच्योर ही नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा, बल्कि ज़्यादा काफ़ी फ़र्क आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप कोर्ट के सामने जाएंगे नहीं, जस्टिफाई कैसे करेंगे? कोर्ट तो कल पूछेगी अगर आपने अर्जेंसी थी तो आप अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर करते। बहरहाल दरख्वास्त 190 मिलियन पाउंड केस में इस वक्त तक दायर नहीं हुई, जो है वो तकरीबन 11 दिन गुजर गए। अब आते हैं जो दूसरा केस है, दूसरा मामला है, वो है जो मुलाकातें हैं। हमेशा से PTI के वकला भी, फैमिली भी, उनके रहनुमा भी ये कहते हैं कि मुलाकातें नहीं हो रही। डेफिनेटली अब दूसरी तरफ हुकूमत है, ये जेल हुकाम है, पंजाब हुकूमत है, वो चाह रही होगी कि आपकी मुलाकातें ना हों, वो उनमें रुकावट भी डाली जा रही होगी यकीनी तौर पर, और उसके पीछे कोई भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन आप क्या अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। 24 मार्च का ऑर्डर है कि जेल मुलाकातें सबूत करवाई जाएं मंगल और जुमरात की मुलाकात नहीं हो रही और ये बिल्कुल वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन मुमकिन तौर पर हो सकता है। और इसी तरह मंगल की जो मुलाकात है उसमें भी वो सबूत मुलाकात नहीं है, वो मखसूस 1-2 लोगों को मुलाकात दी जाती है, बाकियों को नहीं दी जाती। PTI की जानिब से 4 अप्रैल को पहली कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस 24 मार्च के लार्जर बेंच के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। उसके बाद उस ऑर्डर में उसके बाद उमर अयूब साहब भी आए, उसके बाद शिबली फराज साहब भी आए, उसके बाद मेरे ख्याल दीगर जो है वो लोग भी आए। उन्होंने कंटेम्प्ट की पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की। अच्छा, एक पिटीशन जो है वो भी बड़ा अजीबोगरीब हाई कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ उन्होंने सिंगल बेंच के सामने लगा दी। इनाम अमीन मिनाज साहब ने सुना, उन्होंने कहा जी मैं सुन नहीं सकता, जो लार्जर बेंच का मामला है वो भी गुजरे 2.5 माह हो गए हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस को फाइल भेजी, वो पता नहीं रख के बैठ गए या क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि अरबाब साहब के पास आज थे 3 हफ्ते पहले जनाब एक केस लग गया, तो उन्होंने कहा हो ये तो लार्जर बेंच का मामला है, ये तो उनको सुनना चाहिए, ये मैं कैसे सुन सकता हूँ। उन्होंने चीफ जस्टिस को फाइल भेज दी, उसमें भी 3 हफ्ते गुजर गए। अच्छा, वो तो चले ठीक है, जो सिस्टम है वो आपके साथ सारा कुछ कर रहा है और सिस्टम सारे मामलात आपके लेकर बढ़ा रहा है आगे या जो भी कर रहा है। लेकिन कम से कम मेरा ये ख्याल है कि इस सिचुएशन में आपको फिर ये है कि अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दायर करनी होती हैं, जो दायर नहीं हो रही। अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दायर नहीं हो रही। अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त आप दायर नहीं करेंगे तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये किस तरह की सिचुएशन है? या आपको वहाँ जाकर बात करनी पड़ती है, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर करनी पड़ती है। मतलब जब सिस्टम आपके ख़िलाफ़ है तो उस सिस्टम को ख़िलाफ़ होते हुए आप एग्जॉस्ट अपने जो फोरम्स हैं उनको एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा लूप होल है जो इसकी लीगल स्ट्रेटजी में बज़ाहिर नज़र आ रहा है। ठीक है, उनके लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, स्ट्राइक सारा कुछ करते हैं, शोर डालते हैं, चैम्बर जाते हैं, अदालत जाते हैं, उनके सेक्रेटरी के ऑफिस में जाकर फैमिली बात करती है, सारा कुछ होता है। लेकिन स्ट्रेटजी जो है उसमें इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो है वो दूसरा जो मामला है। तीसरा मामला इसमें आप देखें तो जो ये मुलाकात थी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की, फिर ये भी था कि बजट के हवाले से मिलना है, तो स्पेसिफ़िकली एक दरख्वास्त दायर हो सकती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वो दरख्वास्त दायर नहीं हुई। वो आज से 1 माह पहले एक दरख्वास्त आई थी अली अमीन गंडापुर साहब की, वो डिस्पोज ऑफ होगी, उनकी मुलाकात हो गई थी। लेकिन इस दौरान के जो बजट के हवाले से एक टीम ने मिलना है, फिनांस की टीम ने मिलना है, ऐसी कोई स्पेसिफ़िक दरख्वास्त नहीं आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दरख्वास्त आती, उसको हो सकता है वो एंटरटेन करते ना करते, वो सिचुएशन तो अलग थी, लेकिन इनकी जानिब से वो एफ़र्ट भी नहीं की गई। जब आपसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही तो आप बार बार वहाँ जाएंगे जहाँ पे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं कि आप प्रेशराइज़ करेंगे, आप दरख्वास्तें डालेंगे, अर्ली हियरिंग्स डालेंगे, पिटीशंस फाइल करेंगे, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ जो है वो मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। या रिलीफ मिलने के इम्कानात, अगरचे सिस्टम जो है वो आपके खिलाफ खड़ा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये तीसरी बात है कि तीसरी जगह इनकी पिटीशन नहीं आई। फिर चौथी बात, जो अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट आए थे, वो मंसूर अली शाह साहब के
उसमें बेंच में पहुंच गए, बातें कर दी, मीडिया पे बात आ गई, तो वो बिल्कुल ला हासिल मशक थी। वो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए या मीडिया पे खबरें लगाने के लिए अमीन गंडापुर साहब ने वो मामला किया था। वो चौथा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वो 24 मार्च का मुलाकातों के ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है 2-3 पटिशनर्स ने। उसमें मैं देख रहा था कि कुछ पिटिशनर्स हैं पीटीआई के ही, मुलाकातों इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, तो वो भी मई 23 से यहाँ पे फाइलिंग है, लेकिन उसमें भी कोई अर्ली हियरिंग दायर जो है वो नहीं हुई। तो ये चौथा बड़ा बज़ाहिर जो है वो मुझे लूप होल नज़र आता है। पाँचवा वो है आखिरी जो है वो 26 नवंबर का मामला है। पहले भी हमने बात की, 26 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज होता है। 24 नवंबर को तारीख थी, 25 भी आ गई, 26 भी आ गई, 27 भी आ गई, और पीटीआई की जानिब से ये मतलब जो रिकॉर्ड पे चीज़ आ गई कि 14 जो लोग हैं वो इसमें मारे गए, ज़ख्मी भी हुए, कुछ लापता हो गए, वो उनका क्लेम था। और उन्होंने पूरी लिस्टें भी दी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, एक इस्तिगासा फ़ाइल किया इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, और फिर वो एक जज से दूसरे से तीसरे से चौथे जज की तरफ जाता रहा, और उसके बाद उसमें समातें भी होती रहीं। ये 14 दिसंबर को फ़ाइल हुआ था, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उस मामले को आगे बढ़ना है कि 26 नवंबर में क्या वाकई ही ऐसा कुछ हुआ है, या ये है कि या इनके पास कोई सबूत, को प्रूफ, को ठोस शवाहिद, को नोटिस, मतलब क्योंकि इसमें इस्तिगासा में तरीक़ाकार ये होता है कि बयान होगा बैरिस्टर गोहर का, गवाहों के बयानात होंगे, अदालत उसकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करेगी। अगर मेंटेनेबल हुआ तो उसको नोटिस कर देंगे, और नोटिस किसको होगा, प्राइम मिनिस्टर को और मोहसिन नकवी साहब को, और इन सबको जो है वो नोटिस होगा, और उसके बाद ये केस आगे बनेगा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। अच्छा, सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं हुई। अब स्टेटमेंट नहीं हुई, इसके पीछे वजूहात पीटीआई ही बता सकती है। 7 माह हो गए। तो ये 5 लूप होल्स मैंने आपको बताए जो इस वक्त जो मुख्तलिफ अदालतों में हमें नज़र आ रहे हैं। सिस्टम आपके ख़िलाफ़ खड़ा है, लेकिन क्या आप भी सिस्टम के सामने खड़े हुए हैं? बेशक एहतजाजी महाज पे ना सही, लीगल महाज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 5 बड़े लूप होल्स लीगल महाज पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें पीटीआई जो है वो सिस्टम को आपके ख़िलाफ़ खड़ा है। मैं ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बोल रहा, बस इसको आप समझ जाएं कि सिस्टम आपके ख़िलाफ़ खड़ा है। आप जेल में मुलाकातें करने जाएं, आप अदालतों में समातें कराने जाएं, आप अदालतों में केसेस लगाने जाएं, रिलीफ लेने जाएं, हर तरह आपको सिस्टम कहीं ना कहीं आपके ख़िलाफ़ नज़र आएगा। लेकिन यह है कि आप भी लीगल महाज पे उनके ख़िलाफ़ सामने खड़े हैं, मुझे सामने नज़र नहीं आते। तो इसलिए ये 5 बड़े लूप होल्स हैं जो पीटीआई की लीगल जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, उसको उसमें डंट डाल रहे हैं। तो ये आपको मज़ीद भी हम जो है वो अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि और इसमें छुट्टियां भी हैं। छुट्टियों में मैंने आपको बताया कि शरीफ फैमिली के जो ज़मानतें थी वो छुट्टियों में लगी थी। उसमें जो नैब था वो नैब की जानिब से केस मुलतवी मौखर करने की सदाएँ आ रही थी, उनको 10 या 25 हज़ार पे जुर्माना हुआ था। ये इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है, उसी माहौल की बात है। वो अदालतें वो भी मिली जुली मामला थे। हर दौर के कुछ जज बशीर होते हैं, हर दौर के कुछ मरहूम, मतलब उनका क्या मैं नाम लूँ, तो हर दौर के कुछ जज बशीर होते हैं। इस दौर के भी जज बशीर हैं, ये हमें मानना होगा। इस दौर के भी जज बशीर हैं, और वक्त पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होती जाएंगी। बहुत सारे हकायक, फैक्ट्स वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सपोज होती जाएंगी। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।